ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले, आप में से कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं? ऐसा कोई भी पर्सन इस मीटिंग में है? चलिए, नहीं। क्योंकि अगर आप पहली बार इस मीटिंग को देख रहे हैं तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई चैलेंज आपको नहीं आएगा। पर अगर आपने अंकित बंसल सर की कोई भी मीटिंग देखी है तो आपको क्लैरिटी ज्यादा बेटर मिल पाएगी, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है इस प्लेटफॉर्म को लेके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आई डिजिटल प्रेन्योर। काफी लोगों को यही नहीं पता होगा कि कौन सी कंपनी है, क्या करती है। तो आई डिजिटल प्रेन्योर जो है एक ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है। एडटेक प्लेटफॉर्म मींस कि आपको ऑनलाइन एजुकेट करती है उन स्किल्स को लेके, जिन स्किल्स को सीख के आप मार्केट के अंदर आज के टाइम में जो डिमांडिंग सेक्टर है, जैसे आज अगर आप जाते हैं तो आपको भी पता है कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज है मार्केट के अंदर वो शट डाउन हो चुकी है, या जो फिजिकल बिजनेस है वो उतना इंपैक्टफुल नहीं रहा है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोग वर्क कर रहे हैं वो घर बैठ के ऑनलाइन कर रहे हैं। मानते हैं आप इस बात को कि जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं आज के टाइम पे वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं आफ्टर कोविड। कोविड से पहले होता था कि बच्चों की एजुकेशन भी, जो स्कूलिंग होती थी, वो मैक्सिमम आपकी फिजिकली ही चलती थी। पर आज के टाइम पे ट्यूशंस वगैरह, या आप देखते हैं बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेट कर रहे हैं। तो मार्केट जो है वो शिफ्ट हो चुका है फिजिकल सेक्टर से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। तो अब आप ये चीज भी देखते आ रहे होंगे कि सोशल मीडिया, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे फेसबुक देख लीजिए, चाहे यूट्यूब देख लीजिए, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए अर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। कईयों के लिए ये एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है किस तरीके से यहां से पैसा कमाया जा सकता है। अगर हम आपकी ही बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पूरे पूरे दिन इंस्टाग्राम को, फेसबुक को स्क्रॉल करते रहते होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते होंगे एंटरटेनमेंट की, कोई किसी चीज की देखता होगा, कोई खाना बनाने की देखता होगा, कोई बच्चे से एजुकेशन से रिलेटेड देखता होगा, कोई भगवान की वीडियो देखता होगा, कुछ भी, मतलब एन नंबर ऑफ वीडियोस आपके इस प्लेटफॉर्म पे है। पर कभी आपने सोचा है कि इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? किसी ने सोचा है कभी? जब आप पूरे पूरे दिन वीडियोस देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, जब आप देख रहे होते हैं सामने वाले को देख के हंस रहे होते हैं, तो आपको पता है कि वो व्यूअरशिप पे, कोलैबोरेशन पे कितना पैसा कमा लेते हैं। तो उन सारे सोशल मीडियाज के ऊपर जितने भी चीजें होती हैं, एक वीडियो को बनाने के लिए एक अच्छा बोलना आना बहुत जरूरी है, एक अच्छी राइटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज के बारे में बताना है तो आपके पास उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपके पास उस चीज की नॉलेज नहीं है तो आपको अगर कोई चीज वो लिख के दे दे कि भाई ये चीज इस तरीके से बोलनी है, तो भी आपका काम हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट को लिखना और कंटेंट को बनाना, कंटेंट क्रिएशन में, कंटेंट राइटिंग में, वीडियो एडिट करने में, वीडियो को शूट करने में, वीडियो को पोस्ट करने में, इन सारी चीजों को करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग स्किल्स होनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन स्किल्स होनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए, यूट्यूब डोमिनेशन, यूट्यूब पे कैसे आप डोमिनेट करें, यूट्यूब पे कैसे अपने व्यूअर्स बढ़ाएं, क्योंकि यूट्यूब सबसे जल्दी मोनेटाइज होता है और आपको पैसा कमा के देता है। तो अगर आप वीडियो देख के सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे वीडियो बनाने से ज्यादा बेटर कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं आज के टाइम पे लोग कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, चाहे अपना डेली व्लॉग ही शूट कर रहे हैं कि आज मैं ऑफिस गया, ऑफिस में ट्रैवलिंग करी, इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी। क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि कौन सी वीडियो उनकी वायरल हो जाए और किस वजह से वो पॉपुलर हो जाए और उनको व्यूअरशिप के साथ साथ कोई भी कोलैबोरेशन मिल जाए। ये किसी को भी आइडिया नहीं है इस चीज का। तो आपको आज आई डिजिटल प्रेन्योर ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ये सारे मल्टीपल टूल्स सिखाता है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि आई डिजिटल प्रेन्योर आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ एजुकेट कर रहा है इन सारी स्किल्स को सीखने के लिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर, मैम, आई डिजिटल प्रेन्योर जो है क्या ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है? क्या वाकई यहां से पैसा कमाया जा सकता है? क्या ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? क्या ये कंपनी कोई स्कैम तो नहीं है? काफी क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे, आते हैं।
कि सर मैंने बहुत सारी कंपनी में पहले भी पैसा लगाया था, मेरा वहां 2,000 डूब गया, मेरा वहां 5,000 डूब गया, वहां पे सर मेरा फोन नहीं उठाया गया, सर वो कंपनी फ्रॉड निकली, वो कंपनी स्कैम निकली। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, आई डिजिटल प्रेन्योर एक प्रॉपर लीगल प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, उसके टिन नंबर के साथ, उसके जीएसटी नंबर के साथ। इवन आई डिजिटल प्रेन्योर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आशुतोष प्रतिहत सर। अगर आप सिर्फ आशुतोष प्रतिहत सर भी टाइप कर देंगे ना गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो भी आपको पता चल जाएगा कितना रिनोन्ड नेम है। पिछले 5 साल से भी ज्यादा से टाइम हो चुका है उन्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर काम करते हुए। तो आई डिजिटल प्रेन्योर आप प्रॉपर लीगली जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इवन आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी कंपनी को सर्च करके उसकी लीगैलिटी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आप अपने पर्सन से मांग सकते हैं जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है। तो आपको लीगल प्रूफ जानने का भी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में आप जाइए कि वहां पे जाके ये कंपनी लीगल है नहीं है, ये कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। इवन कंपनी जो है मोर देन 200 करोड़ का बिजनेस कर रही है पर ईयर, मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऑप्शन आपके पास और रहता है अर्निंग का एज अ पार्टनर, तो वो आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहां तक क्लियरिटी मिल गई है परमजीत मैम, वंशिका जी, बबली जी, नीतू जी, जया जी? आई डिजिटल प्रेन्योर क्या है, क्या आई डिजिटल प्रेन्योर क्या काम करती है, आई डिजिटल प्रेन्योर क्या एक लीगल कंपनी है, इसके बारे में आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा काम क्या होने वाला है सर। अगर हम आई डिजिटल प्रेन्योर को ज्वाइन कर लेते हैं, और हमारा वर्क क्या रहने वाला है, क्या हमें यहाँ पे लोगों को कुछ सेल करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लोगों को कुछ ज्वाइन कराना पड़ेगा, कुछ जोड़ने का काम है, या सिर्फ मुझे सीखने के लिए मिलेगा, इससे रिलेटेड वर्क मिलेगा? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर है जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करती है कि ये सामान है, ये बेचिए, इसका कमीशन आपको आएगा। अगर महीने का 5 लाख का प्रोडक्ट बेच देते हैं तो 50,000 कमीशन आएगा। ऐसा कुछ भी आईडीपी नहीं करती है। आई डिजिटल प्रेन्योर कुछ भी ऐसा काम नहीं करती है। कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना है, किसी के घर नहीं जाना है, किसी को जोड़ना नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपका पहला काम रहता है, आई डिजिटल प्रेन्योर आपको कोर्सेस सिखा रही है, उन स्किल्स को सीख के फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो एडिटर बन जाते हैं, अच्छे वीडियो एडिटर। चैट जीपीटी पे जाके, गूगल पे जाके सर्च करिएगा कि एक अच्छा वीडियो एडिटर महीने का कितना पैसा कमा लेता है इंडिया के अंदर। एक अच्छे वीडियो एडिटर बन जाते हैं। आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके। जैसे पहले क्या होता था कि लोग कोई भी काम करते थे उसकी शॉप ओपन कर लेते, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो कपड़े का काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, उसकी पहले शॉप ओपन की जाती थी, उसका प्रचार किया जाता था, उसकी होर्डिंग्स लगवाई जाती थी, उसके बैनर्स लगवाए जाते थे, जिससे से ज्यादा लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे एक दुकान खुली है, यहाँ पे एक शॉप खुली है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स खुला है, यहाँ पे ये सामान मिलता है, आप जाके खरीद सकते हैं। पर आज ये सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो अब क्या होता है, अब आपकी ना फेसबुक मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग होती है, जिसको हम मेटा एड्स बोलते हैं। मेटा एड्स मतलब बेसिकली आप चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल खाना ही बनाते हैं, मतलब कोई कुकिंग आइटम बनाते हैं, या कोई प्रोडक्ट आप अपने घर में बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपके पास 1,000 स्टॉक पड़ा है कपड़े का, आपके पास 1,000 सूट्स पड़े हैं, जीन्स है, टी शर्ट्स है। अब आप चाहते हैं लोग मुझे ऑनलाइन इंक्वायरी करें और मुझसे ये प्रोडक्ट खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट आपने 100 रुपए का बनाया और आप चाहते हैं ये 150 रुपए का बिक जाए, तो मुझे 50% प्रॉफिट हो जाए मेरे हर प्रोडक्ट के ऊपर। पर उस 50% में से कुछ परसेंट आपको अपने मार्केटिंग बजट पे भी खर्च करना पड़ेगा, जब भी वो प्रोडक्ट बिकेगा। ऐसे तो बिकेगा नहीं कि आपने खाली व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया या तो नहीं बिकेगा। आपके कांटेक्ट में कितने लोग होंगे, 100, 200, 500, वो सारे लोग तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद लेंगे। तो आपको क्या चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा वास्तु करते हैं, बहुत अच्छी आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, बहुत अच्छी आप किसी तरह की कोई कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आपने एलोपैथी आयुर्वेदा में कुछ नॉलेज आपके पास है, आप वो देना चाहते हैं,
पर कस्टमर कहां से आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो कस्टमर ही है आपका। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास बना हुआ है, खरीदने वाला नहीं है, तो क्या आपके प्रोडक्ट बनाने का कोई बेनिफिट होगा? नहीं होगा। तो आपको कस्टमर चाहिए, तो वो कस्टमर कहां से आता है? ऑनलाइन मार्केटिंग करने से। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है? कि आपको फेसबुक पे ऐड चलाना आता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी आती है, तो उसका कोर्स भी हमारी कंपनी सिखाती है कि सर आपने इस तरीके से एक पेज क्रिएट किया, उस पे एक एड कॉपी लगाई, वहां पे आपने एड रन किया, आपने अपनी ऑडियंस टारगेट की कि भैया मेरी जो ऑडियंस है, मेरे पास जीन्स का स्टॉक है, मेरे पास लेडीज ड्रेसेस का स्टॉक है, तो ये मेरे पास फीमेल ओरिएंटेड लीड्स आनी चाहिए, या मेरा जो ये एड है ये सिर्फ फीमेल्स तक ही पहुंचे। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें, वो सारी डिजाइनिंग, वो सारी कस्टमाइजेशन हमारी कंपनी आपको उस कोर्स के माध्यम से सिखाती है। तो आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, आपने फेसबुक एड सीखा। आप चाहते हैं आज के टाइम पे आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चला जाए, आप चाहते हैं कि मुझे किसी भी पर्सन पे डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो आपको आज एआई का सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको एआई के टूल्स यूज करने नहीं आते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप कह सकते हैं आगे चलकर रोबोटिक्स में यूज होने वाला है, ऑलरेडी काफी देशों में यूज हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि आप एआई का यूज करें, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप उसको वो प्रॉम्प्ट दें, वो सारा काम आपको करके दे दे, एक्सेल शीट्स बना के दे दे, डाटा मैनेज करके दे दे, किसी तरह का कंटेंट लिख के दे दे। तो ये सारी चीजें एआई के थ्रू हो रही हैं, तो वो कोर्स भी आपको कंपनी सिखा रही है। ऐसे 45+ कोर्सेज कंपनी आपको सिखा रही है। अगर आप कोई भी एक कोर्स मास्टर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है कि आपने आज 12th क्लास की पढ़ाई करी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं आपने 10th क्लास की पढ़ाई करी, 12th क्लास की पढ़ाई करी हुई है, ग्रेजुएशन करी हुई है, आपको पता है मार्केट में कितनी जॉब्स हैं? पता है यहाँ पे सभी को? अगर आज लक्ष्मी मैम आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल बीए प्रोग्राम कर रखा है, तो आपको मार्केट में जॉब मिली ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीए के अंदर कोई भी ऐसी सर्टिफिकेशन, ऐसी कोई स्किल नहीं है जो स्किल को यूज करके आप सामने वाले बिजनेसमैन को, कॉर्पोरेट को ये बता सको कि मैं आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती हूं, या ये काम मैं आपकी बहुत एक्सपर्टीज के साथ कर सकती हूँ। बीए, बीकॉम, बीएससी, अगर आपने ये सब कर रखा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बैकएंड सपोर्ट में काम कर सकते हैं, जहां पे 18, 20, 22 हजार रुपए की जॉब आपको मिल सकती है, इससे ज्यादा की नहीं। वो भी जब आपको मिल सकती है अगर आप टीयर 1, टीयर 2 सिटी में रहते हैं, अगर बिल्कुल टीयर 3 सिटी में रहते हैं, नियर बाय विलेज रहते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे उतनी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में एक बहुत ही छोटे टाउन से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत छोटा सा टाउन है, वहां पे कोई भी फैक्ट्रीज नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आप 15 हजार की जॉब के लिए अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाओगे। सरबजीत मैम, ऐसा तो नहीं करोगे ना आप, कि क्योंकि आपको अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है। तो ये चैलेंज भी बहुत सारी होम मेकर्स, हाउस वाइफ के पास आते हैं कि सर मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मेरे पास उतनी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, बेसिकली किसी तरीके की कोई स्किल नहीं है, मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ फाइनेंशियल चैलेंज थे, बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी, बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस रहे हैं जिस वजह से मैं अपना करियर जो है नहीं बना पाई। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिस वजह से मैं अपना करियर बिल्ड नहीं कर पाई हूं, पर मैं आज कुछ करना चाहती हूं घर बैठ के, 2 से 3 घंटे का समय निकाल के, दोपहर के समय, सुबह के समय, शाम के समय, किसी भी तरीके से समय निकाल के घर बैठ के अपने मोबाइल का यूज करके पैसा कमाना चाहती हूं। तो अगर आप कोई भी एक स्किल को सीख लेते हैं पहले 3 महीने के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कि आज आप कोई भी चीज सीखने बैठते हैं, अब एकदम से पढ़ाई करने जाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो 30 की एज में, 40 की एज में भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके पास एज का एक्सेस होता है। जैसे मेरे पास एक मैम से बात हुई, वो बंगाल में रहते थे, झारखंड में रहते थे वगैरह, मेरी एज 40 है और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एट द एज ऑफ 40, आप ये सोच रहे हैं कि उनका माइंडसेट कितना छोटा हो चुका है, कि वो 40 साल की उम्र में भी लगे हुए हैं, जहां पे उनको सैलरी जो मिलनी है वो 27 से 28 हजार में मिलनी है, क्योंकि डी ग्रेड की जॉब है। समझ रहे हैं आप? और उसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं।
पर आज अगर आपको बोला जाए कि मैम दिन में 1 घंटा आपको अपने लिए सीखने के लिए देना है, अगले 3 महीने के अंदर, अगले 90 दिनों के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बेसिकली उस स्किल के अंदर जो स्किल कंपनी आपको सिखा रही है। आपकी चॉइस है आपको कौन सी स्किल में मास्टर होना है। कंपनी आपको उस कोर्स की ऑफलाइन बेसिकली रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ के साथ लाइव क्लासेस का एक्सेस आपको प्रोवाइड करती है। आपको उससे रिलेटेड लाइव क्लासेस भी मिलेगी। मान लीजिए आपके कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। साथ के साथ आपके पास उन क्लासेस का रिकॉर्डेड एक्सेस भी होगा कि फॉर एग्जांपल वो क्लास दोपहर में 4 बजे थी अमृत में, और आप अपने टाइम को मैनेज करके 4 बजे नहीं कर पाए किसी रीजन से, आपके बच्चे का ट्यूशन था, आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, कोई मेडिकली चैलेंज आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ हो गई, तो आपके पास उस कोर्स का एक्सेस है। आप अपने कोर्सेज में जाइए, लॉग इन करिए, कोर्सेज की वीडियो पे क्लिक करिए और आप वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, 40 बार देख सकते हैं। तो वो कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है क्योंकि आपने पेड कोर्स ले रखा कंपनी का। तो ये स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं, इवन आप चैट जीपीटी पे, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एक एक कोर्स से आप मिनिमम महीने का 25, 30, 40 हजार रुपए कमा सकते हैं स्टार्टिंग फेज के अंदर। उसके बाद तो आप जितना उसको एक्सपर्टीज करेंगे, जितना आप उसके अंदर अपने आप को यूज टू हो जाएंगे कि ये स्किल दिन पे दिन आप सीखे जा रहे हैं, डेली आप उस पर काम कर रहे हैं, आपका बिल्कुल वो हैंडी हो गई है वो स्किल, आपको कोई भी वीडियो मिल रही है उसको आप बहुत अच्छे से एडिट कर पा रहे हैं, आपके पास सारे एडिटिंग टूल मैनेज करने आपको आ गए हैं, एड सेटअप करना आपको आ गया है, आप किसी भी चीज की ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए एक्सपर्ट बन चुके हैं, या एआई के आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, किसी भी टूल पे आपको काम करने के लिए बोला जाए आप कर सकते हैं। तो आप मिनिमम 30 to 40 थाउजेंड रुपीज की इनकम कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा पहले महीने से लाखों रुपए कमा लेंगे, नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग सीख रहे हैं। 150 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ प्लस की आबादी है। और ये मान लीजिए अगर आप पहले महीने से भी 30, 40 हजार रुपए कमा लेते हैं ना, तो भी आप इंडिया के टॉप 10% लोगों में आ जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे 40, 50 हजार रुपए कमा पाना भी बहुत टफ हो गया है हर किसी पर्सन के लिए। मतलब 40, 50 हजार की जॉब तो आप भूल ही जाइए, बिजनेस के अंदर लोग सोच रहे हैं कि अब मैं 10, 15, 20 लाख रुपए लगा लूं और अगर मुझे महीने का 50 हजार रुपये आ जाता है तो भी बढ़िया। 10 लाख रुपए महीने का लगा के, मतलब 10 लाख रुपए मैं अपने बिजनेस में लगा लूं और उससे भी 50 हजार रुपये कमा लूं तो भी मैं खुश हूं। ऐसे लोग भी मार्केट के अंदर हैं। पर आपको ये स्किल सीख के, जिसके अंदर एक बहुत नॉमिनल चार्जेस आपको पे करना है, उसके साथ आप पहले 3 महीने सीख के, जरूरी नहीं है 3 महीने आपको लगे, हो सकता है आप पहले 1 महीने में ही सीख ले। मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूं जिसको जीरो नॉलेज है, जिसको ऑनलाइन का कुछ भी नहीं पता है, जिसको ये नहीं पता है कि मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम कैसे बनता है। अगर उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल उड़ा दी जाए, मतलब रिमूव कर दी जाए, तो उनको ये नहीं पता दोबारा से इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल कैसे बनेगी, मेरा बायो कैसे सेटअप होगा। मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूं। उसको भी 3 महीने के अंदर बिल्कुल ट्रेंड कर दिया जाएगा। 90 डेज का पूरा रोड मैप कंपनी आपको देती है, जिससे आप सीखें भी और पैसा भी कमा सके। अब आप में से काफी लोग होंगे, सर 3 महीने सीखने को देना पड़ेगा, ऑलरेडी सर पैसे कमाने की बहुत ज्यादा नीड है, हम तो चाहते हैं पहले महीने से हमारी इनकम कुछ ना कुछ होने लग जाए, क्योंकि जब तक जेब में पैसा नहीं आएगा, घर में पैसा नहीं आएगा, तो घर वाले बोलेंगे भाई कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। 1 महीना हो गया, 1.5 महीने से देख रहा हूँ डेली मोबाइल लैपटॉप पे बैठे हुए हो, देख रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ आया, पैसा आया, तो वहां पे बोलते हुए ये ना लगे कि अभी तो नहीं आया, अभी तो मैं सीख रही हूँ, और घर वाले बोले ये क्या तुम्हारे सीखने की उम्र है। तो उसके लिए कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन मतलब आपकी मर्जी है कि आप वो काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। आपका प्राइम फोकस होना चाहिए स्किल्स को सीखने के ऊपर, फ्रीलांसिंग को करने के ऊपर, कि आज मेरे पास ये स्किल है। मैंने फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग सीख लिया है, मैंने फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐड सीख लिया है, तो आज मैं अपनी मार्केटिंग खुद करूंगी कि एज अ वीडियो एडिटर, मेरा नाम वंशिका वाधवानी है, आप मेरे साथ वीडियो एडिट करवा सकते हैं। आपको किसी तरीके की कोई भी वीडियो एडिट करवानी है, उसके लिए आप मुझे डीएम्स कर सकते हैं, आप अपनी कोटेशन उनको भेज सकते हैं, आप अपना डेमो वर्क उनको भेज सकते हैं, आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने अपनी प्रैक्टिस के अंदर करे हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं एडिट करना सीख चुकी हूं,
इस तरीके की वीडियो मैं आपकी बना सकती हूं, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी के पास एक टारगेट है कि मुझे, कोई भी मैं काम कर रहा हूं ना, मुझे कंटेंट क्रिएशन की तरफ तो जरूर जाना है। क्योंकि कब मैं वायरल हो जाऊं, कब मैं पैसा कमाने लग जाऊं, कब मुझे सोशल मीडिया से अर्निंग आने लग जाए, कुछ भी नहीं पता है। तो आपके पास, वीडियो एडिटर के पास हमेशा वर्क रहने वाला है, क्योंकि एक अच्छी वीडियो जब भी अच्छी लगती है जब उसकी एडिटिंग अच्छी हो, उसके अंदर अच्छे कैनवा डिजाइनिंग का अच्छा यूज हो, बहुत सारे टूल्स को आपने अच्छे मल्टीटास्किंग करके उसको बेटर बनाया गया है, अच्छे से शूट वीडियो को आपने अच्छे से एडिट करके पोस्ट में उस पर्सन की हेल्प करिए, जिससे उसको लाखों व्यूज आने वाले हैं, या उसके बिजनेस में उसको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो गई है, अब उसके पास इंक्वायरीज आने वाली। पर इसी के साथ आपके पास एक ऑप्शन क्या है, पहले दिन से आप हमारी कंपनी के साथ एज अ पार्टनर, एज अ लाइसेंसिंग पार्टनर आप काम कर सकते हैं। जैसे काफी लोग आप में से चाहते होंगे कि सर मैं सीख तो रहूं, मैं दिन के 2 से 3 घंटे तो दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टरनून में मॉर्निंग में वो मैं अपना टाइम मैनेज कर लूंगी, 2 to 3 आवर्स देना मेरे लिए पॉसिबल है। अगर मैं 1 घंटा लर्निंग को देती हूं तो क्या मैं 1 घंटा कोई साथ के साथ काम करके महीने का, पहले महीने से 20, 25, 30 हजार पे कमा सकती हूं? तो उसका ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पे आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप कंपनी की जो सर्विसेज है, कंपनी की जो कोर्सेज है, उनको आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने फेसबुक ऐड के थ्रू, अपने व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू खुद से सेल कर सकते हैं, बेसिकली रेफर कर सकते हैं। अगर किसी को सीखने की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स सीख रहे हो, आपने एक अलग से इंस्टाग्राम पे पेज सेटअप किया और वहां पे आपने प्रियंका गंधारे या वसीम खान जयो जी के नाम से पूरी एक प्रोफाइल बनाई, और आपने स्किल के ऊपर प्रमोशन करनी शुरू करी कि आज आप सोशल मीडिया से ये चीजें सीख के पैसा कमा सकते हैं। तो वो आप वहां पे कुछ अपनी वीडियोस भी डालेंगे, कुछ ऐसी स्किल जो आप सीख रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज भी डालेंगे, रील्स भी डालेंगे, तो वहां से सामने वाले पर्सन को पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन अभी इसने सीखना शुरू करा और ये अच्छा सीख रहा है, तो मैं भी, मुझे भी सीखना चाहिए। तो वो आपके पास इंक्वायरी करेगा। अगर वो आपके थ्रू कोई सर्विसेज ले लेता है तो कंपनी आपको उसके ऊपर एक अच्छे अमाउंट का कमीशन प्रोवाइड करती है। उसकी कोर्स की लिस्ट भी आप अपने स्पॉन्सर से, जिनके थ्रू भी आप आए हैं, उनसे ले लीजिएगा। ऑलरेडी शायद आपने ले रखा होगा, तो आपको हर पैकेज के अंदर अलग अलग अमाउंट का कमीशन फिक्स किया जाए। अगर आप किसी को प्रीमियम प्लस रिकमेंड करते हैं तो उसका कमीशन अलग है, अगर आप किसी को सुप्रीम पैकेज रिकमेंड करते हैं तो उसका कमीशन अलग है, अगर कोई आपसे प्रो पैकेज लेता है, जो हमारा सबसे छोटा पैकेज है जिसके अंदर हम आपको मोबाइल वीडियो एडिटिंग बेसिकली सिखाते हैं, अगर आप वो किसी को रेफर कर देते हो तो उसका कमीशन बिल्कुल अलग। तो वहां पे अगर आप पूरे महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर एक रेफर भी कर देते हो, जैसे महीने में 3 से 4 रेफरेंस भी कर देते हो, तो अराउंड 20 से 25 हजार की इनकम एक निकल के आपकी आएगी, जिससे आप साइड बाय साइड मोटिवेट होते हुए चल सकते हो कि चलो जी एक पैरेलल इनकम तो मेरी हो ही रही है, इसके साथ साथ मैं सीख के आगे 90 दिनों के बाद या 60 दिनों के बाद जब मैं थोड़ा सा एक्सपर्टीज हो जाती हूँ स्किल के अंदर, तो मैं उससे पैसा कमाना शुरू कर दूंगी। ये मेरा एक साइड बिजनेस की तरह मैंने कर लिया है, जब तक मेरा मन करेगा मैं करूंगी, इसके लिए मैं बाउंड नहीं हूं कि मुझे करना ही करना। ये एक ऑप्शन है आपके पास अगर आप करना चाहते हैं तो। पर एक इजी इनकम सोर्स है, आपको प्रमोट करने में आसानी रहेगी, कंपनी आपको रेडी टू सर्व कंटेंट देगी जो आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगा सकते हो। इसके साथ साथ कंपनी आपको इससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेगी। 10 डेज का एक पूरा आरंभ ट्रेनिंग का हमारा सेशन होता है जब भी आप कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। अगर आप एफिलेट करना चाहते हैं तो 10 दिन की ट्रेनिंग कंपनी आपको आपके पोर्टल पे ही देती है, जिसको सीख के आप एफिलेट पार्टनर कर सकते हो। और इस चीज के लिए आपको एक मैनेजर भी कंपनी की तरफ से मिलता है कि कल को आपको अपने कस्टमर से किसी की बात करानी हो, या आपको सेल्स करने में, किसी को समझाने में कोई चैलेंज आ रहा है, तो भी आप अपने मैनेजर का सपोर्ट ले सकते हो और वहां पे मैनेजर से गाइडेंस दिलवा सकते हो कि आप सर मैम से बात कर लीजिए, इनको गाइड कर दीजिए। वहां पे मैनेजर आपका गाइड कर देगा और उससे रिलेटेड कमीशन कंपनी आपके प्रोमो कोड पे आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर। तो यहां तक कितने लोगों को समझ आ गया कि क्या काम करना है, सीखने के पर्पज से क्या काम करना है, फ्रीलांसिंग के पर्पज से क्या काम करना है, स्किल लर्निंग के पर्पज से क्या काम करना है। और अगर मैं चाहती हूं साइड बाय साइड अर्निंग करना, कुछ अमाउंट की अर्निंग करना, 20, 25, 30 हजार पे मैं कमाना चाहती हूं, तो मेरे पास एफिलेट पार्टनर का भी एक ऑप्शन है, जिसको करके
मैं महीने का 25-30 हजार पे स्टार्टिंग बेसिस पे कमा सकती हूँ, जहां पे मैं सीख भी रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ। तो ये बेसिकली लर्निंग प्लस अर्निंग की आपकी जो जर्नी है वो आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ स्टार्ट हो जाती है, जब आप एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो। अगर सबको समझ आ गया तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, अगर चीजों की क्लैरिटी आपको मिल गई है कि हाँ सर समझ आ रहा है। अब काफी लोग पूछते हैं कि सर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? काफी लोग पूछते हैं सर इसमें क्या मुझे पैसा लगाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे आज तक जितनी भी चीजें मिली हैं वो फ्री मिली है। क्योंकि मुझे आज तक जितनी भी चीजें मिली हैं टीना मैम, मुझे बिल्कुल फ्री मिली है। इवन जो मैं ये मीटिंग ले रही हूँ, ये मोबाइल बिल्कुल फ्री में आया है, इसके अंदर जो इंटरनेट डला है वो बिल्कुल फ्री है। इवन मैंने अपनी जो एजुकेशन करी है, जिस घर में मैं आज बैठी हूँ, जिस टेबल कुर्सी को चेयर को मैंने यूज कर रखा है, वो सब बिल्कुल फ्री मिला है। इसके बाद इस मीटिंग के बाद जब खाना बनेगा वो भी बिल्कुल फ्री आएगा। इवन बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी बिल्कुल फ्री हो। तो क्या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है? तो देखिए मैम, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो लोग बहुत सीरियस माइंडसेट के साथ बैठे हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, सबसे पहले ना, आप आईडीपी को ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी चॉइस है, पर एक माइंडसेट आज आप बना लीजिएगा, लाइफ के अंदर अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो आप ना कभी भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से कभी ना पीछे मत हटिए। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे ना 17 Pro Max लेना है, 1.5 लाख रुपए का फोन लेना है, मुझे बाइक लेनी है, एक बहुत अच्छी बाइक लेनी, एक बहुत अच्छी गाड़ी लेनी। वो सब चीजें कहां से आएंगी? जब तक आपने अपने स्किल्स के ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। तो फिर तो बस आप लोगों को देख सकते हो ना कि भाई उसने तो बहुत रिस्क लिया, उसने तो इतना पैसा लगाया अपने ऊपर, इतना सारा पैसा लगा के बिजनेस खोला, इतना पैसा लगा के। आप देखते होंगे कि कई कई लोग अपने बच्चों को एमबीए कराने के लिए बाहर अब्रॉड भेज देते हैं, जबकि इंडिया में भी होती है अच्छे जो आपके मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे इंडिया के अंदर है, फिर भी बाहर भेजते हैं, 30-40-50 लाख रुपए लगा के बाहर भेजते हैं। उसके बाद भी उनको 1-1.5 लाख रुपए का जॉब मिलता है, पर वो आगे चलकर बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर पैसा लगाया, स्किल के ऊपर पैसा लगाया। आपने अगर अपने ऊपर अपनी एजुकेशन के ऊपर टाइम और पैसा दोनों लगाया होता तो शायद आज आपको इस मीटिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अगर आपने अपने ऊपर समय और पैसा दोनों की इन्वेस्टमेंट की होती है ना, क्योंकि आपने कभी भी फोकस नहीं किया, ये जो चीजें हैं पिछले 7-8 साल से रनिंग है मार्केट में, पर अब जाके बहुत ज्यादा इसकी मार्केटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इससे वाकई पैसा कमाया जा रहा है। जो अर्ली एक्सेस लोग थे, जो जिन्होंने पहले स्टार्ट कर लिया, उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गया, उन्होंने बहुत अर्ली एज में पैसा कमा लिया। कुछ लोग आप देखते होंगे 25-26 साल के, आप वीडियोस में देखते होंगे इंस्टाग्राम के अंदर, ये तो 25 साल की लड़की है, ये तो 25 साल का लड़का है, आज इसने रॉल्स रॉयस ले ली है, आज इसने इतना बड़ा घर ले लिया है, आज इसके करोड़ों में सब्सक्राइबर हो गए हैं। देखते होंगे ना आप खुद को देखते होंगे कि मैं 40 साल की उम्र में आज जाके 30 हजार रुपए की जॉब कर रहे हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं जिनकी एज 40 है, 35 है, वो आज 50 हजार 60 हजार रुपए बड़े मुश्किल से कमा पा रहे हैं। जॉब के अंदर इतना चैलेंज है, डेली का जाना भागना, बॉस का प्रेशर, काम का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर है, माइंड पे बहुत प्रेशर है। और ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक वीडियो बनाई और वो बस वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी, वहां से लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आ रहा है, कोलैबोरेशन आ रहे हैं, एक एक वीडियो पे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना कितना इजी हो गया, क्योंकि उन्होंने उस चीज को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया है, और इवन वो समय के साथ शिफ्ट हो गए। पहले क्या होता था, पहले बहुत लोगों का फोकस होता था कि मैं अपने बच्चों को ना डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। आज का फोकस बिल्कुल चेंज हो गया है। आज के टाइम पे पेरेंट्स जो हैं, जिनका माइंडसेट बहुत क्लियर है, क्योंकि देखो हर बच्चा पढ़ के जरूरी नहीं है कि वो कुछ बन जाए। क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर 40-50 बच्चे होते हैं, पर हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाता, हर बच्चा आईपीएस नहीं बन पाता। पर अगर आप उनको स्टार्टिंग से माइंडसेट देते हुए चलेंगे ना कि ये एकेडमिक्स तो आपकी है, ये जो एजुकेशन आप कर रहे हैं, ये जो बेसिक एजुकेशन है, 12th तक की जो एजुकेशन है, वो बेसिक एजुकेशन के अंदर कंसीडर होती है, उसका कहीं पे भी वैल्यू नहीं है। मार्केट के अंदर चले जाएगी, जी मैंने 12th कर रखी है, मुझे जॉब दे दो, गुरजीत सर नहीं मिलेगी। अगर आपने 12th क्लास तक की पढ़ाई कर रखी है, 12th क्लास तक में भी आपने 14 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं बच्चे के, और उस 14 साल के अंदर आपने पढ़ाई के ऊपर मरे से मरा 5 से 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी होगी। अगर आपने बिल्कुल एक बेसिक स्कूल से भी पढ़ाई कराई है, उसमें उसकी बुक्स हो गई, उसके बैग्स हो गए, उसकी ड्रेसेस हो गई, उसके और असाइनमेंट्स वगैरह हो गए, फीस वगैरह हो गई, तो भी आराम से साल का 50-60 हजार पे खर्च हो जाता है। बिल्कुल बेसिक एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे स्कूल की फीस 2 हजार पे होगी सिर्फ, जो आज के टाइम पे दिल्ली एनसीआर में तो नहीं है। तो आज आपने बच्चे के 14 साल इन्वेस्ट कर दिए, पर अगर आपने साथ के साथ
उसको किसी स्किल बेस पे लगाया होता। भाई आपका इंटरेस्ट फुटबॉल है, आप फुटबॉल के लिए, आपका इंटरेस्ट क्रिकेट है, आप क्रिकेट के लिए, आपका इंटरेस्ट सिंगिंग है, आप सिंगिंग करिए, जो भी चीज करना है आप उसे करिए, पर साइड बाय साइड करते चलिए। एक एक्स फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए, एक स्किल आपके पास होनी चाहिए कि कल को अगर आपको एजुकेशन के अंदर आगे चलकर कुछ अच्छा नहीं करना है तो एटलीस्ट आप इस चीज में अच्छा कर जाए, तो भी आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, किसी ने गिटार ही सीखा होता, गुरुजी सर किसी पर्सन ने गिटार ही सीखा है, बच्चे का इंटरेस्ट था सिंगिंग में, उसने देखा पैशन आया, उसने कहा गिटार, और उसके पेरेंट्स ने जब बोल दिया भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीजों में मत पढ़ो, अब वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो गिटार में है। अब वो पढ़ाई सिर्फ आपके लिए कर रहा है, आपके प्रेशर के लिए कर रहा है, पर उसने अगर फॉर एग्जाम्पल गिटार सीख लिया होता या अच्छी सिंगिंग सीख ली होती तो क्या वो आगे चलकर अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता था उस चीज का? पर ट्वेल्थ करने के बाद वो क्या करेगा? क्या वो ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाएगा? क्या वो बच्चे पढ़ेंगे उससे? पर वो उसने अगर 5-6 साल गिटार को दे दिया होता या किसी भी एक ऐसी स्किल को दे दिया होता जिस चीज से वो आगे चलकर सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल भी बना लेता ना बच्चा, तो भी उसके लिए वो एक अर्निंग सोर्स बन जाता, क्योंकि उसके पास ऑनलाइन भी बच्चे सीखने आते हैं और वो यूट्यूब से भी पैसा कमा रहा होता। किसी भी चीज को लेके कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा जरूरी है कि वो सिंगिंग में जाए, म्यूजिशियन बने, जरूरी नहीं है किसी भी चीज में। अगर वो क्रिकेट में अच्छा होता तो आगे चलकर अपना क्रिकेट एकेडमी खोल सकता था, ऑनलाइन एजुकेशन दे सकता था। मतलब बेसिकली स्किल सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को खुद से एनालाइज करें ना 1 मिनट बैठ के कि मेरे पास ऐसी क्या स्किल है जिससे मैं आज घर बैठ के पैसा कमा सकता हूँ, या आज मैं घर बैठ के पैसा कमा सकती हूँ, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मोबाइल मेरे पास अच्छा है ही, कैमरा इसका अच्छा है ही, मैं एक अच्छी वीडियो बनाती हूँ, कि ये स्किल मेरे पास है, अगर आपको मुझसे ये स्किल सीखनी है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे डीएम कर दे या नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर ले, तो शायद हो सकता है कोई स्किल निकल के ऐसी आ जाए जिससे आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आज अगर आपको पैसा कमाना है तो कंपनी जो है आपको 8,000 के अंदर भी पैकेज दे रही है, 15,000 के अंदर भी पैकेज दे रही है, 19,000 का भी पैकेज दे रही है, 27,000 का भी पैकेज दे रही है। आपको देखना है आपको कौन सी स्किल मास्टर करनी है और एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा कमीशन के साथ, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग स्लैब के साथ क्वालिफाई करना है। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीमियम प्लस पैकेज, क्योंकि उसके अंदर ना सारे ही कोर्सेज कवर है, चाहे वो प्रो पैकेज में हो, चाहे वो सुप्रीम पैकेज में हो, चाहे वो प्रीमियम पैकेज में हो, सारे ही कोर्स कवर हैं। इसी के साथ आपका कमीशन स्लैब जो है बहुत अच्छा है, उसके अंदर 14,500 की इनकम होती है आपको सिंगल पर्सन रेफर करने पे, 14,500 पे कंपनी आपको अपफ्रंट दे देती है अगर आप एक प्रीमियम प्लस की क्लोजिंग भी कर देते हैं तो। और जब आप प्रीमियम प्लस ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आप रेफर एंड अर्न भी नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट करने भी नहीं आ रहे, आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास इतने कोर्सेज हैं कि आप खुद भी कर सकते हैं, अपने घर में भी किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, इतने कोर्सेज आपको दिए गए हैं। और मैं कह रहा हूं 45 स्किल तो बहुत ज्यादा स्किल हो गई, आप 2 स्किल को भी मास्टर कर लेते हैं अगले 3 महीने में, तो भी आप जिस सिचुएशन में आज हैं उससे 10x बेटर सिचुएशन में आप पहुंच जाएंगे। अभी तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, अभी तो आपने ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको नीड है, आपको कहीं ना कहीं करना चाह रहे हो, माइंडसेट प्रिपेयर कर रहे हो। पर अगर आपने कर लिया एक राइट डिसीजन आपने ले लिया तो आपकी सिचुएशन इससे बेटर तो हो सकती है एटलीस्ट। क्योंकि 6 महीने बाद भी अगर आप यही सोच रहे होंगे कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, तो जेन्युइनली आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आप 6 महीने पहले भी सोच रहे थे। ऐसा नहीं है कि आई डिजिटल प्रेन्योर पहली बार आपके सामने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आया जो आपको स्किल सिखा रहा है, या जो आपसे कह रहा है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, या जो आपसे कह रहा है सीख के एज अ फ्रीलांसर आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। आपके पास बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इंक्वायरीज आ चुकी है, पर आपकी डिसीजन मेकिंग में लैक है कि आप एक राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने लिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर पैसा नहीं है वो कभी भी नहीं होगा, आज पैसा नहीं है तो कभी भी नहीं होगा ना, क्योंकि आप अगर पैसा कमाने के लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे, फॉर एग्जांपल परमजीत मैम, मैं जॉब भी नहीं करना चाहती, मैं बिजनेस भी नहीं करना चाहती, मैं सीखना भी नहीं चाहती, अब बताइए पैसा कहां से आएगा? क्योंकि जॉब आप कर नहीं सकते, फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते, इवन उस लेवल की स्किल सेट नहीं है कि एक इजीली जॉब भी मिल जाए, ठीक है ना? इसके साथ साथ बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, जरूरी नहीं है बिजनेस चले, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए भी नॉलेज चाहिए। आज के टाइम पे वो बिजनेस तो रहा नहीं, पहले तो किराने की दुकान भी ऐसे लोग खोल लेते थे, समझते थे चलो दाल चावल आटा तो बिक ही जाएगा, पर अब वो भी नहीं बिक रहा, उसके लिए भी सुपरमार्ट खुल गए हैं, ब्लिंकिट वाले ने काम खत्म कर दिया, आपका ग्रोफर वाले ने, है ना? तो वो भी काम खत्म हो गया। अब तो
वो भी काम गया। तो उसके लिए भी 5-10 लाख रुपए पहले लगाने पड़ते थे कि चलो जी 25-30-50 हजार रुपए कमाना शुरू करेंगे, वो भी गया। स्किल हम सीखना नहीं चाह रहे क्योंकि हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। अब काफी लोग बोलते हैं सर ये स्किल जो आप सिखा रहे हो ना, ये तो यूट्यूब से सीखी जा सकती है। गुरुजी सर ये तो यूट्यूब से सीखी जा सकती है। तो यूट्यूब पे तो नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक का ना कोर्स भी डाला हुआ है, आप बच्चों को स्कूल ही क्यों भेज रहे हो? क्योंकि वहां भी फीस तो जा ही रही है। पर अगर बच्चे को यही नहीं पता होगा कि कितना सीखना है, कितना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे तो अगर आप एक वीडियो भी डाल दोगे ना कि मुझे कंटेंट मार्केटिंग सीखनी है या मुझे फेसबुक ऐड सीखना है, तो उससे रिलेटेड ना 100 वीडियोस आपके पास आ जाएगी कहीं कहीं घंटे की, और आपको समझ नहीं आएगा कौन सी वीडियो सीखनी है, क्योंकि वो सब आउटडेटेड हो चुकी हैं। वो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल पुरानी वीडियो हो चुकी हैं। अब जो है नए टूल्स आ गए हैं, नया अपडेट आ गया है, अब आप चीज रहे हो पुरानी चीजें, और आपके सामने जो काम आएगा वो नई चीजों का आएगा, नए टूल्स पे काम करने का आएगा। फिर आप जीरो। तो कोई फायदा हुआ यूट्यूब से सीखने का? यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, पूरा ज्ञान, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान अवेलेबल है, मतलब इतना ज्ञान तो भगवान के पास नहीं होगा जितना यूट्यूब पे अवेलेबल है। पर आपको सीखना कितना है वो डिसाइड करना आपको है कि क्या। आज स्टार्ट करना है तो प्रीमियम और प्रीमियम प्लस के अंदर डिस्काउंट भी मिल रहा है। और इसी के साथ कल आशुतोष सर आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज। जो लोग आईडीपी का पार्ट बन जाएंगे उनके लिए वो न्यूज जो है वो लाइव होने वाली है। और वो जो न्यूज है ना वो मॉनेटरी बेनिफिट से होने वाली है। ये मानिएगा कि अगर आपने डिसीजन ले लिया और आप इस इंडस्ट्री में आके काम करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, साथ के साथ एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दिया, तो दोनों ही चीजों से, चाहे आप एफिलिएट कर रहे हो चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपका मॉनेटरी बेनिफिट 5 to 10x बढ़ने वाला है। इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी, आशुतोष सर ने बोला 19 जुलाई कल शाम 7 बजे वो न्यूज आपके सामने आने वाली है, और वो खुद हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं वो उस सेशन को करने वाले हैं। तो उस सेशन को भी मिस मत करिएगा, उस सेशन को भी मिस मत करिएगा। अगर आप आईडीपी का पार्ट बन जाते हैं तो क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, तो इसके लिए डिसीजन लीजिए। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनको रेडी टाइप कर दीजिए कि अगर आप करना चाहते हैं, फाइनेंशियली कोई चैलेंज आ रहा है पर करना चाहते हैं, माइंडसेट बिल्कुल रेडी है, स्किल सीख के पैसा कमाना है, फ्रीलांसिंग करनी है, और साथ के साथ अगर ऑप्शन मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग का तो वो भी हम करना चाहेंगे, तो अभी जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है उसके व्हाट्सएप पे जाइए और उसको रेडी टाइप कर दीजिए। और कहीं पे भी लगता है कि आपको मुझसे बात करने की जरूरत है या मैनेजर से बात करने की जरूरत है तो भी आप कर सकते हैं। तो एक बार व्हाट्सएप पे जाके रेडी टाइप कर दीजिए और उसके बाद बात करते हैं आपसे फोन। ठीक है? चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? थैंक यू सो मच।